चीना, एक माफिया जिसका डर ऐसा कि लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक से कोई सिर ना उठा पाए। एक बाहुबली ऐसा जिसने गाजीपुर के छोटे से इलाके मोहम्मदाबाद के बड़े फाटक को पूरे पूर्वांचल के सियासत का मरकज बना दिया, केंद्र। एक गुनहगार जिसके गुनाह का दंश सिर्फ विधायक या किसी पार्टी का नेता नहीं झेल रहा था, बल्कि कई खाकी वर्दी धारक भी उसके इस आतंक का प्रकोप देख चुके हैं। उस एक शख्स ने खुद को खानदान की लकीर से कैसे अलग किया, ये मुख्तार अंसारी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। खानदान की पहचान उस शख्स ने अपने बदल कर रख दी। ये वही परिवार है, अंसारी परिवार, जिसका नाम देश में सम्मान के साथ एक वक्त लिया जाता था। वो परिवार अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन गया, थैंक यू टू मुख्तार अंसारी। जिस शख्स के हिस्से ये सारी तोहमत आई, आज वो चिर निद्रा में है और अभी उसकी डेड बॉडी को बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। उस शख्स का नाम मुख्तार अंसारी। 65 केसेस में नाम, 8 केस में सजा, 2 मामलों में उम्र कैद और पिछले करीब 18 साल से सलाखों के पीछे। यही असली पहचान मुख्तार अंसारी की। लेकिन सियासत इन सब चीजों को नहीं देखती है। सियासत देखती है कि मुख्तार अंसारी का रुतबा क्या था, जो दिखाता है कि 1996 से गाजीपुर के आसपास के इलाकों में मुख्तार का सियासी दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ। और इसीलिए कल जब 60 साल की उम्र में बांदा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो सियासी पारा गर्म हो गया। गर्माहट ऐसी कि बांदा से 162 किलोमीटर दूर बैठे कांग्रेस नेता पप्पू यादव समेत विपक्ष के कई नेता 862 किलोमीटर दूर बैठे कांग्रेस नेता पप्पू यादव, विपक्ष के कई नेता माफिया की मौत को हत्या बताकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मुख्तार की मौत में साजिश दिख रही है। तेजस्वी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सियासत बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश तक पहुंची। विपक्षी नेता कहां चुप रहने वाले? मुख्तार अंसारी की मौत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश ने अपने पोस्ट से। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, बीमार होने पर न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसी सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा। यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है, इस पर उन्होंने समाप्त किया। यूपी बिहार की सियासत में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत हो रही थी, उधर सवाल हैदराबाद से भी उठाए जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। अब मेरा कहना यह है और हमारा मानना यह है कि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके के बयान क्या माहौल खराब करने की दिशा में काम नहीं है। आज इस बहस में हमारे साथ सारे खास मेहमान जो शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। शुरू करते हैं गूंज। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुभरास्ता भी नजर आ रही हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सतीश केसिंग साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ 2 और खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानंद राय की हत्या ने सबको चौंका दिया। उनके परिवार के सदस्य भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं, यानी दर्शकों से। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यों? वोट बैंक के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, या पता नहीं?
ये 3 आपके सामने ऑप्शन है, वोट करते रहिए, आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं उनसे करना चाहती हूँ। पीयूष जी, इस वक्त 2 ऐसे चेहरे हैं जो इस डिबेट में आपके साथ शरीक हैं, जो ये मानते हैं कि ये हत्या है, मौत नहीं है। जी रूबिका जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बताया कि ऐसे 2 लोग हैं जो इसको मौत की श्रेणी में ला रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर से एक जांच का विषय है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आई जाएगी। न्यायिक जांच भी दी जा चुकी है और जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने 2005 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से भी रखी थी, जिसपे उन्होंने सरासर ऐसी जांच कराने के लिए मना कर दिया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी न्यायिक जांच को देने के लिए। तो ये देखिए, एक नियत के परिवर्तन पे मैं बात करता हूँ। राजनीतिक दलों के जो नियत रहे हैं, 2017 से पूर्व की सरकारों में जो संरक्षण दिया गया इन माफियाओं को, उनकी नियत में क्या बदलाव है और आज की सरकार के नियत में क्या बदलाव है। न्यायिक जांच की मांगों का परिवार किया, न्यायिक जांच दे दी गई। पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं कुछ देर में ही सबके सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम मेरे पिताजी की भी हुई थी। उस समय हम लोगों ने न्यायिक जांच के लिए मांगा, नहीं दिया गया। उस समय हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए मांगा, नहीं दिया गया। तो आखिर इस तरीके के राजनीति में दोहरा जो चरित्र है, अगर इन माफियाओं पे अगर हम अपने दोहरे चरित्र को दिखाते रहेंगे तो ऐसे छोटे मोटे गुंडे बड़े से बड़े माफिया बनते रहेंगे। और ये हमें आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पर देश के सामने रख दिया। उसी फैक्ट्स के साथ मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ। पीयूष जी बनाए रहिएगा। अनुराग जी, न्यायिक जांच की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई। एक माफिया की हत्या है कि मौत है, ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है? रूबिका जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। हाँ। मैं तो देख रहा था कहीं बुलाया मैंने, वो नहीं आए। 4 में कहीं बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे जाए। मैंने बुलाया था, वो नहीं आए। नहीं, हाँ, क्यों नहीं आए? क्योंकि मुंह छुपा रहे हैं। जवाब नहीं है ना। आज मैं अगर उनके पास सही होता तो आज चोरों के बैठे होते ना। उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुना, मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लूं ना। ना, आपने ये काम पहले कर दिया है। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं। अब आप बोलना नहीं, अब आप टोकने लगे। मैं टोकूंगी आपको। आप मुझे ये बताइए, मैं भी तैयारी के साथ हूं। यादव ने न्यायिक जांच की मांग की थी, कृष्णानंद राय के बेटे ने, परिवार ने, क्यों न्यायिक जांच के आदेश नहीं माने आपने? क्यों नहीं माने आपने? अब आप मान गए। अब आप सवाल हो गया। आप बता दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आए? सत्ता में है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ मुख्तार अंसारी के रिलेटेड। अगर बीजेपी प्रवक्ता है तो बता दीजिए। अंसारी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। जवाब दूंगा, लेकिन मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है।